मतलब कुल मिलाकर बात ये थी, लोगों के ऊपर से सिर से पानी उतर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। हमने चेतावनी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 4 दिन का टाइम दिया था, हमने 5वें दिन कहा। 5वें दिन क्या हुआ है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 5वें दिन ठेका तो हटा नहीं, और ये ठेका कौन चला रहा था ये भी बता देता हूँ। महिपाल सिंह हुड्डा, मंत्री का भाई। एक मंत्री की गरिमा बहुत बड़ी होती है, लेकिन मंत्री की मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं, उस मुख्यमंत्री साहब की गरिमा को इसने दारू के पौवे में डुबो दिए, पौवे में डुबो दिए उस गरिमा को। तुम्हारी तफ्तीश कर ले और 6 बजे तक इस बात की प्रशासन तफ्तीश कर ले। अगर उसमें कहीं भी 1% भी गलती हो, जो दंड देगा मैं खाने के लिए तैयार हूं। वहां क्या हुआ, जब ये जनता ने वहां उस दिन 5वें दिन जाके सतपाल सिंह हुड्डा, जो अपने यहाँ का हुड्डा गांव का पूर्व सरपंच रहा और जिसकी मेरे ख्याल से सब जानते होंगे क्षेत्रवासी, आदि नाक कटी हुई है, नाक जिसने कहा, उसने क्या कहा ये सुनो। उसने मैंने एसडीएम साहब से भी बात कर ली, कलेक्टर साहब को भी फोन किया और एसपी साहब को भी फोन किया। उन्होंने कहा बढ़ाना जी 2-3 आदमी रिपोर्ट लेके आएंगे और उसके बाद में आपका मामला सुलझा देंगे। एसपी साहब ने कहा चिंता मत करो, मैं शाम तक इसको खाली करा दूंगा। अगर मेरी बात कहीं छूट लगे, मेरी कलेक्टर साहब से जो बात हुई है, मेरी एसपी साहब से जो बात हुई है, कॉल डिटेल निकलवा ले, मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल मिलेगी। अगर झूठा हो तो मुझे 100 झूठे दे, जो फांसी पे भी चढ़ाओगे मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। उसके बाद सतपाल वहां बैठा हुआ था और पेन सभा से बात किया आया और सतपाल ने कहा ये मेरी नाक का सवाल है, नाक का। अरे जिसके नाक ही नहीं है उसका नाक का सवाल क्या हो सकता है? जिसके नाक नहीं है उसकी नाक का सवाल हो सकता है क्या? एक आदमी जिसके नाक होगी, नाक के सवाल की बात कर सकता है। उसके बाद में इसने कहा भड़ाना जी या तो इसको छुड़ाओ, आपने मामला उठाया है, आपको ये बात रखनी चाहिए। मैंने कहा भाई तुम मेरे फार्म हाउस आ जाओ। मैंने 50 आदमी आए मेरे पास। मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को दोबारा शाम को रिपीट 4 बजे कहा। एसपी साहब ने कहा भड़ाना जी मेरी आपकी बात हो गई, मैं शाम तक इसको खाली कराऊंगा। कलेक्टर साहब ने कहा बोले भाई मैं आप शाम तक इंतजार करो, मैं सुलझवाता हूँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा भी नहीं कहा अब नहीं होगा या कैसे नहीं होगा। मेरे को जरूर कहा कि भड़ाना जी चिंता मत करो, शाम तक मैं सुलझवाता हूँ। उसके बाद जब हमें देखा शाम तक, मैंने पत्रकारों को कहा भैया परसों जो है, परसों फिर धरना होगा हमारा, और धरना क्योंकि जनता नहीं माने, 50 आदमी मेरे पास बैठे हुए हैं, इसलिए धरना परसों का रख दो। और भैया प्रशासन आता है तो सीधी सी बात है, इसको हटा दो, हम अपनी बात को मानेंगे। जब परसों की बात आई, परसों हम मौके पे गए, वहां जनता तादाद में थी और हमने वहां जाके प्रशासन को 1 घंटे का टाइम दिया। मुझे आप लोग बताओगे जिसने चक्का जाम करने की बात कर रखी हो, जिसने पहले घोषणा करने की बात कर रखी हो, उस घोषणा के बावजूद क्या यहाँ से तहसील से एसडीएम साहब को या तहसीलदार को 1 घंटे का टाइम लगता है? मुझे आप मेरी गाड़ी दे दो या आप गाड़ी दे दो, टूटी सी टूटी खटारा से खटारा गाड़ी दे दो, 15 मिनट में फिर भी रेंग की 3 पहियों पे गाड़ी चली जाएगी, 15 मिनट का मुश्किल से समय लगेगा और कोई प्रशासन नहीं गया। पता है क्या हुआ? फिर सीआई दीपक मीणा जी को भेजा गया। बोले भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम और जनता लड़ो। ये पहले से प्लानिंग थी कि ये सारा उधर सतपाल ने उठाने का काम कर दिया, उधर पुलिस को भेज दिया, तुम एक बार आपस में लड़ जाओ, झगड़ जाओ। और पुलिस गई वहां पे। पुलिस आने से हमने कहा भाई अगर, मैंने नहीं कहा, जनता ये कह रही थी भड़ाना जी हमें बताओ कितना टाइम लगेगा, अगर तुम नहीं चलेगा, अगर तू भी हमारे साथ नहीं चलेगा तो तेरा भी बाजा हम बजाएंगे। मेरी माता और बहनों ने मुझे कहा था, आपको मैं अगर नहीं कहा तो एक बार हाथ खड़ा करके बता दो, कहा था या नहीं कहा था आपने?
उसके बाद जिस दिन भागा भागा यहाँ आया, वहां से तहसीलदार ने अगले दिन क्या काम किया, मैं आपको और हकीकत बताता हूँ। जो केस आज मेरे लगाए गए वो केस सतपाल बूढ़ा को लगना चाहिए, वो केस तहसीलदार करतार सिंह को लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए करतार सिंह को, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसने ऑर्डर निकालने का काम किया, नहीं जो सच है मैं वो सच बताऊंगा। तहसीलदार ने पटवारी को बुलाया, बोले पटवारी जितने भी इन गुजरों ने, एससी वालों ने, मालियों ने जितना भी अतिक्रमण कर रखा है, मैं भगवान की कसम कहता हूं इस बात के लिए 1% भी झूठ निकल जाए मुझे सजा कर दे देना, भगवान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और उसने कहा इनको रेड मार्क लगा दो, इनके मकानों के रेड मार्क। इस बात के लिए करतार सिंह कहेगा कि हाँ मैंने कहा, या तो वो हीरामल जी पे धर्म खा जाए खड़ा होकर, शिव जी महाराज जी पे खड़ा होकर धर्म खा जाए, या बालाजी पे खड़ा होकर खा जाए, या रविंद्र पुराना धर्म खाएगा। इस बात के लिए उसने जब रेड मार्क लगाने का काम किया और इनको पता चला कि आज ये अतिक्रमण को हटेगा नहीं, तुम्हारे मकान भी साथ में टूटेंगे, तो जनता भड़क गई। जनता भड़कने के बाद बोले भाई इन्होंने पता क्या कहा, बोला ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। इन्होंने उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो बताते आग जमी, वहां कम से कम उनके 50 आदमी बैठे हुए।